नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मध्य प्रदेश की दिन भर की खबरें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिंगरौली से बड़ी खबर, निर्माणाधीन मकान के छत गिरने का मामला, एक मजदूर की मौत और एक घायल इसमें बताया जा रहा है। ठेकेदार मौके से फरार बताया जा रहा है। दरअसल मोरबा थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम, जहां ठेकेदार की तलाश अभी की जा रही है। एक मजदूर के इस हादसे में मौत हो गई और छत काटकर उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मौके से ठेकेदार अभी फिलहाल फरार है। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने का यह हादसा हुआ और यह हादसा मोरबी में हुआ। सिंगरौली से मोरबा की बड़ी खबर, एक मजदूर की मौत, इसमें एक घायल बताया जा रहा है। मोरबा थाना क्षेत्र का यह हादसा, जहां पर तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं उस वक्त की हैं जब हादसे के बाद छत गिरी और एक मजदूर इसमें घायल हो गया, जबकि एक अन्य मजदूर की इस हादसे में मौत हो गई। सिंगरौली से तस्वीरें भी इस हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई और सिंगरौली से बड़ी खबर, ठेकेदार की गलती इसमें अब तक बताई जा रही है और ठेकेदार को अभी तलाशा जा रहा है। सिंगरौली से बड़ी खबर, एक मजदूर की मौत इस हादसे में हो गई। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से यह हादसा हुआ था। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने के बाद वहां पर काम कर रहे दो मजदूरों को चोट आई, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक अभी बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी के महाकुंभ की तैयारियां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया और साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भोपाल में सीएम शिवराज ने विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलने का दावा किया। कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिवराज ने दावा किया कि इस बार अप्रत्याशित जीत मिलेगी। मैं रोज जनता के बीच में रहता हूँ, भाई खाता हूँ, मैं घूमता हूँ और देर रात को लौटता हूँ। मैं जनता की आंखें देख कर बता सकता हूँ, चेहरे के भाव देख कर बता सकता हूँ, मुस्कुराहट कैसी है ये देख कर बता सकता हूँ कि लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूँ अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के गंगा जल बांटने के कार्यक्रम पर भी जुबानी तीर छोड़े। कांग्रेस को झूठा करार देते हुए उन्होंने कहा कि गंगा जल ले जाएं या नर्मदा जल, कोई फर्क नहीं पड़ता। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। देखो, जनता हम तक विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाएं चाहे नर्मदा जल ले जाएं, काय का फर्क पड़ना है। 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी उत्साहित है और उम्मीद है कि पीएम के आने के बाद बीजेपी के चुनावी अभियान को और भी धार मिलेगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जबलपुर पहुंचे और तय समय से करीब 3 घंटे देरी से सीएम ने पश्चिम और कैंट विधानसभा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। शाम करीब 6 बजे डुमना एयरपोर्ट पर सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ और यहां से सीधा कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ गढ़ा स्थित गौतम जी की मढ़िया पहुंचे और जहां बजरंगबली के मंदिर में पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा सरकार ने जो जनहितैषी काम किए हैं उसके कारण जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो अभी दौड़ लगा सकता हूँ, हम उनको दौड़ने का खतरा मोल नहीं लेंगे। राहुल खत्री जी और कौशल सूरी जी बड़ी मेहनत से मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले के हरसूद पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में भी शामिल हुए और बड़ी सौगात दी। सीएम ने 41,000 तेंदुपत्ता संग्रहकों को 10 करोड़ रुपए का बोनस दिया।
तो वहीं 91,000 वनवासियों को जूता चप्पल जोड़ी दिए जाने का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इंदिरा सागर बांध के कारण विस्थापित हरसूद क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को विशेष छूट दी जाएगी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं, सामाजिक क्रांति हूं, जनता की सेवा करने आया हूं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने बिजली, पानी, सड़क और लोक कल्याण का कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री की घोषणा को क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। आप दुख भरी जिंदगी ना जिए, अरे आपके हिस्से में भी खुशियां आए, आपके बच्चों को आप ठीक से आगे पढ़ा पाए, लिखा पाए। मैं इसीलिए तो मुख्यमंत्री बना, इसलिए नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसलिए नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठ के जनता को भूल जाए। आज भगवान जानता है 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूं दिनों रात, ताकि आपकी जिंदगी समझ आए और समझ आए। और जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान निवाड़ी विधायक अनिल जैन भावुक हो गए और मंच से ही राम राजा सरकार की सौगंध खाकर कहने लगे कि अगर मैंने कोई भी घोटाला किया हो, जनता का अगर एक भी पैसा खाया हो, तो मुझे राम राजा सरकार कभी माफ न करे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नंदराम कुशवाहा ने विधायक अनिल जैन पर निवाड़ी जिले में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसका जवाब देते हुए निवाड़ी विधायक भावुक हो गए। कोई घोटाले नहीं किए। अभी मित्रों, कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे भी खबरों का बात कर रहा हूं। आपको राम राजा की सौगंध है, अगर ऐसा कोई मैंने काम किया तो ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करे। और अगर ऐसा किया हो तो दोनों हाथों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मेरे प्राण जब तक रहेंगे, आपकी सेवा करने का अवसर जब तक मौका लगेगा, जब तक करने का काम करूंगा। मेरा जीवन। और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा बुधनी पहुंची, जहां सीएम के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। और यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया और उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, प्रदेश में शिवराज सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उससे जनता खुश नजर आ रही है और यही कारण है कि एक बार फिर से बीजेपी की बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। वोट मांगेंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। और भिंड में जन आक्रोश यात्रा का एक अलग ही नजारा दिखाई दिया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बंदूक लेकर रैली निकाली। कांग्रेस से टिकट के लिए मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के दावेदार नेता प्रमोद चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ रैली निकाली और रैली में दर्जनों लोगों के हाथ में बंदूक थी। सभी प्रमोद चौधरी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और इस पूरे मामले की जब जानकारी एसडीओपी मेहगांव दीपक तोमर को मिली तो वो रैली में पहुंचे, लोगों से बातचीत की और इस बीच पुलिस कर्मचारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हो गई। कुछ लोग आए थे जो बंदूक लेके चल रहे थे, तो उनको समझाइश दी, उनका पता किया कि भाई किसके बंदूकें हैं, तो लाइसेंस ही उनकी बंदूकें थी। उनको समझाइश दी है कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते, तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए हैं। कुछ लोग जमा करने वाले भी थे। और खरगोन में कलेक्ट्रेट के सामने इंदौर सड़क मार्ग पर किसानों ने करीब 4 घंटे तक चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी की अगुवाई में रैली निकालकर किसान अपनी बर्बाद कपास, मिर्च और अन्य फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान एमएसपी और फसल बर्बादी के मुआवजा सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन मौके पर अपर कलेक्टर के आने से किसान नाराज हो गए। इस दौरान किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया।
और मंडला में सड़क बनाने का वादा पूरा नहीं करने की वजह से वार्ड में नेताओं के प्रवेश को बंद कर दिया गया। बता दें कि नगर पालिका के शारदा कॉलोनी के लोगों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर नेताओं को वोट मांगने आने से ही मना कर दिया। लोगों का कहना यह है कि सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। बच्चों की स्कूल की गाड़ी अंदर नहीं आ पाती, हर रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क दुर्घटना का केंद्र बन चुकी है। अरे स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मिलकर, हम मोहल्ले वालों ने मिलकर ये अपील लगाई है यहाँ पर कि किसी प्रकार का कोई आश्वासन ना दे, क्योंकि आश्वासन पूरा नहीं हो पाता है। इस कारण से ये वार्ड किसका है? इस वार्ड से पार्षद कौन है और क्या? अध्यक्ष साहब हैं यहीं से। पार्षद भी वही हैं, अध्यक्ष भी वही हैं। आए थे वो, एक दो बार देख कर गए हैं। फिर उन्होंने कहा है, कुछ लोगों से सुनने मिला था कि सीवर लाइन का काम चालू हो जाए, ये काम बंद हो जाएगा, फिर रोड बन जाएगी, ऐसा कुछ आश्वासन रहता है बस, और कुछ नहीं। फिर थोड़ा बहुत मरम्मत हो जाती है। ये शुरू से है सर, शुरू से ही ऐसी स्थिति है यहाँ की। अब परेशानियाँ आने जाने में बहुत परेशानियाँ, गाड़ियाँ गिरती है, लोग गिरते हैं, बहुत परेशानियाँ आने जाने में, बच्चों को परेशानियाँ आने जाने में बहुत ज़्यादा। कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ियाँ बहुत दूर खड़े करके लोग पैदल जाते हैं अपने घरों में, रात रात भर गाड़ियाँ बाहर यहीं खड़ी रहती हैं। देखिए, वार्ड में यदि नाराज़गी यदि मान लो है तो वो रोड को लेकर के, क्योंकि उसमें अभी डली थी, आपको याद होगा, सीवर लाइन। तो सीवर लाइन डालने के कारण जो है उसको खोदा गया था। तो क्या हुआ, जैसे ही पहली बरसात आई तो उसमें हो गए बड़े बड़े गड्ढे। फिर हमने नगर पालिका और सीवर लाइन वालों से हमने उसमें मिक्स माल डलवा करके और उसको बराबर करवाया। और सीहोर के बुधनी एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बता दें कि एसडीएम रात में डंपर की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। अब इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वहीं एसडीएम ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसी ने मेरी छवि खराब करने के उद्देश्य से वीडियो वायरल किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिला है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी। 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिला है। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक खुशखबरी मध्य प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि प्रदेश को एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश ने अपने आप को इस काबिल साबित किया कि 7वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को मिला है। तो टाइगर्स के लिए सबसे मुफीद और सबसे उत्तम भूमि मध्य प्रदेश की साबित हुई है। और जहां 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश को ये 7वां टाइगर रिजर्व मिला है। मध्य प्रदेश लगातार बाघों के संरक्षण के लिए, उनके फलने फूलने के लिए ये जगह सबसे उत्तम साबित हुई है। मध्य प्रदेश जो कि बाघों का प्रदेश कहा जा सकता है, एक बार फिर 7वां टाइगर रिजर्व मिला है मध्य प्रदेश को रानी दुर्गावती के नाम से। और नीमच के मनासा तहसीलदार के बाबू को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार के बाबू ने कुर्की आदेश और कब्जा दिलाने और पंचनामा बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। काम करने के लिए 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। 3,000 रुपए पहले ही वो ले चुका था। बाकी 12,000 रुपए लेने के दौरान लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। ये अमीन कुर्की तो तहसील का बाबू है, उसके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। तो एसपी महोदय ने इससे शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान शिकायत सत्य पाई गई और आज जो चौहान है, विवेक चौहान अमीन कुर्की, वो 12,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। अभी
दतिया की सरकारी जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब सरकारी जमीन का निरीक्षण करने नगर पालिका और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन का विरोध किया। महिलाएं प्रशासन की गाड़ियों के आगे लेट गईं। कुछ महिलाओं ने रास्ते पर ही झुंड बनाकर धरना देना शुरू कर दिया। 5 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का अल्टीमेटम इन सभी को दिया गया है। सीहोर में भारी बारिश से पारवा नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते गांव के नैनीखेड़ी काजी के 9 ग्रामीण अपने खेत में फंस गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। सभी 9 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लोग बैठा के लाया, वो जैकेट बना के बैठा। आगर मालवा में भारी बारिश के चलते किसानों के अरमानों पर पानी फिर रहा है। पहले जहां बारिश नहीं होने की वजह से सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई थी, वहीं अब ज्यादा बारिश होने और देरी से बारिश होने की वजह से नई आफत किसानों के लिए पैदा हो गई है। खेत में खड़ी सोयाबीन की फली में दोबारा फलन की स्थिति बनने लगी है और फसल कटाई के बाद किसानों को खासी निराशा हो रही है। फसल पूरी खराब हो गई पानी आके, फिर पानी गिर गया तो गिल्ली हो गई फसल। अब पानी भरिया कैसे काटो, तो उनको अभी पानी भरिया गाड़ी 1 बीघा 1.5 बीघा की तो बीघो कुंटल पाकी और पूरी फसल काला दाना पड़ गया और खर्चा कैसे चलाएंगे हम। बहुत परेशानी है सर, क्या करा, आकड़ी वाड़ी खाद बीज बीजवारो कहीं भी नहीं बसेगा नाम थी। और खंडवा के खालवा और पिपलौद क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश ने किसानों की उम्मीदों को पूरी तरह से धोकर रख दिया। तेज बारिश की वजह से पानी खेतों से फसलों को बहा ले गया। पांगरा, खार, पोखर, राजनी सहित अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश से नुकसान हुआ है। 50 साल में पहली बार ऐसी बारिश हुई जो चंद घंटों में सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गई। हमारे गांव में सुबह 3 बजे रात से इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि पिछले 50 साल से ये बारिश हमारे भाई साहब ने भी नहीं देखी और ये दादा बोल रहे हैं कि हमने भी नहीं देखी। और चुनाव की तैयारी जारी है। इस बीच खरगोन नगर पालिका के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की आरक्षित जमीन पर लोगों ने रातों रात कब्जा कर लिया। करोड़ों की जमीन का बाकायदा प्लॉट कटवाकर बांस के अस्थायी घर तक बना लिए गए। हालांकि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलडोजर से अस्थायी जो निर्माण थे उन्हें हटाया और कुछ महिला और कुछ लोगों ने यहां पर विरोध जरूर किया। हालांकि पुलिस ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। ट्रांसपोर्ट नगर की बेशकीमती ज़मीनों पर कुछ लोगों के द्वारा रातों रात कब्जा कर लिया गया। यहाँ प्रशासन की टीम पहुंची है, एसडीएम, तहसीलदार, नगरपालिका सीएमओ। नगरपालिका की बेशकीमती ज़मीन थी। हमारे साथ एसडीएम खुद मौजूद है। सर, ये किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? ये नगरपालिका की ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन है, जिसमें नगरपालिका ने लगभग 1.25 करोड़ रुपये जमा भी कराए शासन को, उनको आवंटित हुई है विधिवत। तो उसके बाद ये जानकारी मिली थी कि इस पर कुछ लोगों के द्वारा टापरी आपरी अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ज़मीन खाली पड़ी थी तो वो अतिक्रमण करने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर फिर हम लोग यहाँ पे आए तो लोगों का विरोध भी था, कुछ था। फिर उसके बाद फोर्स वगैरह बुलाया गया, नगरपालिका का अमला आया और उसको फिर हम लोगों ने उसको अतिक्रमण का जो प्रयास कर रहे थे उसको हटाने का कार्रवाई करवा रहा है। अगली कार्रवाई क्या रहेगी सर? ये तो बड़ी कीमती करोड़ों रुपए की जमीन। अगली कार्रवाई ये रहेगी कि नगरपालिका को हमने बता दिया है कि इस पे अपना बोर्ड वगैरह गड़वा दें और इस पे अपनी फेंसिंग करवा लें ताकि ये ज़मीन सुरक्षित रहे, फिर से कोई इस पे दोबारा इस प्रकार का प्रयास नहीं कर पाए। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि करोड़ों की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। हालांकि एसडीएम, तहसीलदार सहित नगरपालिका का अमला पहुंचा और जो विरोध कर रहे थे लोग, जिन्होंने बाकायदा प्लाट काट दिए थे, उनको यहां से हटाया गया है और अब नगरपालिका को एसडीएम के द्वारा निर्देश दिए गए कि इसकी पूरी तार फेंसिंग कराई जाए। छतरपुर की खजुराहो में G20 समिट में शामिल होने आए विदेशी मेहमानों को बुंदेली संस्कृति ने इतना प्रभावित किया कि वे बुंदेली नृत्यों पर ठुमके भी लगाने लगे।
दरअसल G20 देशों के मेहमानों के लिए विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकार मंच से बुंदेली संस्कृति के परंपरागत नृत्य और गायन कर रहे थे। कलाकारों की इस कला को देखकर विदेशी मेहमान इसी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने मंच पर पहुंचकर कलाकारों के साथ सुर से सुर मिलाए, ताल से ताल मिलाकर ठुमके लगाए। G20 देशों के मेहमानों की शान और स्वागत में हुए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम से समूह के सभी प्रतिनिधि बेहद खुश दिखाई दिए। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। अब इस जगह पर मंदिर निर्माण किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में मंदिर का निर्माण होगा। बारिश थमने के कुछ ही दिनों में इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। महाकाल मंदिर के साथ ही एक प्राचीन मंदिर की झलक भी देखने को मिलेगी। वहीं मंदिर निर्माण के लिए अनुमानित खर्च लगभग 65 लाख रुपए बताया जा रहा है। महिलाएं पुरुषों से किसी मायने में कम नहीं, बशर्ते वो खुद की शक्ति को पहचान लें। फिर वो किसी भी काम में सफलता के झंडे गाड़ ही देती हैं। कुछ ऐसा ही सफलता का झंडा खरगोन जिले की एक महिला शमशाद बी ने गाड़ा है, जिसकी पहचान आज विदेशों तक है। शमशाद बेगम ने कैसे और किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, आप डालिए इस विशेष रिपोर्ट पर नजर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहले रानी देवी अहिल्याबाई की पूजा अर्चना और फिर हथकरघा पर तेजी से हाथ चलाती महिलाएं। इनकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और फिर तैयार होती है महेश्वर साड़ी। दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी इन महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं रानी अहिल्याबाई, जिनसे प्रेरणा लेकर शमशाद खान ने यह हथकरघा स्थापित किया और फिर इसमें शुरू हुआ साड़ी बनाने का काम। धीरे धीरे शमशाद के समूह से 10 महिलाएं जुड़ी और फिर इनका काम चल निकला। आज इनकी साड़ी देश में ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि कभी 200 रुपये की मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन अब ये खुद मालिक हैं। सर अहिल्या जी माँ साहब ने जो काम शुरू करा था, उसी से हमने प्रेरणा लेकर हमने समूह बनाया। समूह में 10 दीदियाँ हुई। 10 दीदियों ने हमने सबने अपनी बचत कर करके माल इकट्ठा करा। माल के बाद हम मटेरियल लाए। मटेरियल के बाद हमने ये लूम लिया। लूम लेने के बाद हमने खुद की सेलिंग शुरू की और उनकी प्रेरणा लेके हम लोग आगे बढ़े। नहीं तो पहले हम मजदूर थे, सिर्फ मजदूरी करते थे। हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। अब हम स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। पहले हम मजदूरी करते थे दूसरों की, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले जैसे सेठ की मजदूरी हमें कम मिलती थी, अब हम खुद का चला रहे हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा पैसे की आमदनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन महिलाओं के आगे समस्या नहीं आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। साड़ियाँ तो बनने लगी, लेकिन इनके सामने संकट आया मार्केटिंग का। तब शमशाद के बेटे ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और फिर देखते ही देखते इनकी साड़ियों का वाजिब दाम मिलने लगा। मेरी मम्मी उन्होंने समूह बनाया था, तो समूह में मैंने देखा कि वो महिलाओं सभी मिलकर एक साड़ियाँ उनका कर रहे हैं। अब इन्होंने माल बना लिया था तो इनको बेचने में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया के बारे में सीख रखा था। तो मैंने उन्हें बताया कि आप इसे सोशल मीडिया पे बेच सकते थे। सभी महिलाओं ने सोशल मीडिया सीखना लगे, मेरे से सोशल मीडिया सीखते थे। मैंने इन्हें सिखाया और सोशल मीडिया से अब ये महिलाओं ने देश के विदेशों तक इनकी साड़ियाँ बेच रही है। बिना सरकारी मदद के महेश्वर का ये महिला समूह आज खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और इनका सम्मान भी होने लगा है। पिछले दिनों महिला दिवस के अवसर पर EDII संस्था अहमदाबाद में वुमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव में शमशाद बी खान को सम्मानित किया गया। ये सम्मान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शॉल श्रीफल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भेंट कर दिया। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।